नाउ पहले हमने किया था कि वूल कैसे निकला है, ये पढ़ा था ना कल हमने। आज हम और कौन सा दूसरा वाला है बताओ, दूसरा वाला कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है? सिल्क। तो आज हम सिल्क का करेंगे, ठीक है। आपको सिल्क के बारे में कितनी जानकारी है? सिल्क कैसे मिलता है? सिल्क वॉर्म से बनता है। और सिल्क का कपड़ा कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और क्या क्वालिटी होती है इसके अंदर? हल्का होता है, लाइट होता है, लाइट वेट होता है। और क्या होता है? चमकीला होता है, शाइनिंग होती है और स्मूथ होता है। सॉफ्ट के साथ स्मूथ, उंगली फिसलती है उसके ऊपर, ठीक है, ओके। और पानी में ख़राब हो जाता है, उसको भिगाने से ख़राब हो जाता है। तो ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं आपकी सिल्क की साड़ी की होती है। आपने देखी है सिल्क की साड़ी? मम्मी के पास है ना आपकी? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि सिल्क वॉर्म कैसे होता है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे ये जो आपका एनिमल को पाल के ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे वूल बनाना या सिल्क बनाना, ऐसे इंडस्ट्री में कुछ बॉडी को प्रॉब्लम भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है आप बताओ? बीमार हो सकते हैं। वेरी गुड। एनिमल्स के साथ रह के कोई बीमारी हो जाती है। जैसे कि ये देखिए, जो वुल इंडस्ट्री वाले होते हैं, वुल इंडस्ट्री के जो होते हैं, वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, बट सॉर्टर्स जॉब्स इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय एंथ्रेक्स। बीमारी का नाम है। अगर आपसे कोई पूछे कि वुल इंडस्ट्री में कौन सी बीमारी हो जाती है लोगों को, तो आप कौन सी बीमारी कहोगे? एंथ्रेक्स विच कॉज अ फैटल डिजीज इज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज। डिजीज़ का नाम हो गया आपका सॉर्टर। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से। इसमें क्या होता है? सच रिस्क फेस बाय द वर्कर्स इन इंडस्ट्री। उनको ब्लड डिजीज़ हो जाती है, खून की कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जब हम ये सब करते हैं तो हमें साइड बाय साइड ऐसे प्रॉब्लम्स फेस भी करने पड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं सिल्क कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये पिक्चर है आपकी सिल्क की। सिल्क, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये आपकी सिल्क वॉर्म की पिक्चर है, राइट। इसमें सबसे पहला स्टेज कौन सा है? सबसे पहला स्टेज कौन सा है आपका? ये बोलो, सबसे पहला स्टेज कौन सा लग रहा है आपको? मेल फीमेल। शाबाश, सोचो 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 सोचो। ये हो गई मेल, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ये क्या हो गया आपके? सिल्क मोथ। बोलो, सिल्क मोथ। ये हो गया आपके सिल्क मोथ। जैसे होते हैं बटरफ्लाई, छोटी छोटी बटरफ्लाईज जो होती है, देखते हो आप, या आप ततैया देखते हो या हनी बीज देखते हो, उससे मिलता जुलता ये रहेगा, ठीक है। वो उन्होंने आके क्या दिए यहाँ पे? अंडे, एग्स। ये एग्स ऑफ मलबरी लीव्स पे क्या हो गए इनके? अंडे, ठीक है। वो अंडे जब लीव्स खाते हैं तो क्या डेवलप हो जाता है इनका? ऐसे बॉडी। और ये किस तरह के हो गए? कैटरपिलर टाइप। आपने कैटरपिलर देखे हैं? सब्जियों के पत्तों पे देखा है आपने? ऐसे लंबा सा कीड़ा ऐसे चलता रहता है, उसी की जैसी शेप होती है इसकी। वाइट कलर के होते हैं जनरली, ठीक है। ये क्या खाते हैं फिर? ये पत्ते। किसके पत्ते? मलबरी ट्री के। तो मलबरी ट्री के जो पत्ते होते हैं वो ही खाते हैं। उसके बाद ये इनके अपने ऊपर जब ये थोड़े से 20-25 दिन के हो जाते हैं तो ये अपने ऊपर 8 का ऐसे फिगर बना के 8 की फिगर बना के ये अपने ऊपर एक ऐसा कवर कवर बना लेते हैं। देखो बन गई कवर एक 8 की फिगर बना के। ये देखो
ऐसी कवर बना के क्या बन गई ये, क्या बन गए, कोकून। कोकून। ये जो 8 की फिगर बनाते हैं ना, एक प्रोटीन से बनाते हैं। ये प्रोटीन जैसे अगर आप देखते हो मकड़ी का वैसे लेस सा पानी से आया और वो हार्ड हो जाता है, तो ऐसी इसने कवर बनाया और ये बन गया कोकून। कोकून। अपने ऊपर एक कवर बना लिया और कवर के उसको आपने कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, कोकून के अंदर ये मर ख़त्म हो जाता है और अब इसके अंदर नया जो ये वाला कीड़ा होता है, यानी कि ये जो बटरफ्लाई टाइप जो दिख रहा है वो इसके अंदर डेवलप होता है। और जैसे ही ये रप्चर होता है ये उड़ जाता है। ठीक है, जब ये उड़ गया तो ये बेकार हो गया, ये अंडे का खोल टाइप हो गया, इससे धागा निकलता है। समझ गया, पूरी साइकिल समझ गए। सबसे पहले एग आया, एग मलबरी लीफ पे अपना खाता रहा और उससे ये बन गया क्या, ये वाला कीड़ा। कीड़ा कुछ दिन और खाता रहा और फिर उसने अपने ऊपर 8 की फिगर में ऐसे धागे बना के अपना एक खोल बना लिया। खोल बना के बन गया ये कोकून। कोकून का बाहर की हार्ड हो गई कवरिंग और अंदर उसके छोटा सा उसका ये उड़ने वाला कीड़ा डेवलप हो गया। और जब भी पूरी तरह डेवलप हुआ तो ये फटा और इसके अंदर से ये उड़ गया और ये बन गया बचा हुआ खोल, जो जिससे हम क्या यूज़ निकालते हैं, सिल्क। अब आपको पूरी लाइफ साइकिल समझ में आ गई। तो अब इसके इस वाली एक्टिविटी को क्या कहते हैं हम लोग, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेरीकल्चर। और जो हमने वो वूल वाला किया था उसमें क्या सीखा था हमने, उसको क्या कहते हैं, बोलो उसको। वूल इंडस्ट्री। शेयरिंग। ये तो पहला स्टेप है ना। शेयरिंग तो स्टेप है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शीप। सो इसके लिए पर्टिकुलर नाम नहीं है, सेरीकल्चर आपका सिल्क वॉर्म के लिए नाम है। ठीक है, अब ये सब अच्छे से क्लियर हो गया कि वो बना कैसे। ठीक है, अब हम आते हैं, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व। एक्चुअली क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है एक आदमी भी कर सकता है और इसको कई लोग मिलके भी इसको कर सकते हैं, स्टेज बाय स्टेज। जैसे क्या किया, ये वाला जो पहला स्टेज है इसको एक लेडी ने किया, लेडी मतलब एक फैमिली ने कर लिया, वो उन्होंने खाली अंडे कलेक्ट करने का काम किया, ढेर सारे अंडे कलेक्ट करके दूसरे को दे दिया, दूसरे ने सिर्फ ये बनाने का काम किया। ठीक है, दूसरी ने और फिर तीसरे ने इसको काम कर लिया। तो इस तरह से 2-3 लोग मिलके भी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। ये देखिए, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। एक रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म किसी ने कर दिया कि खाली अंडे इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, एक उसमें से सिल्क के धागे निकाल के रीलिंग बनाने का काम कर सकता है। ठीक है, इस तरह से कई लोग मिलकर एक पूरी इंडस्ट्री को करते हैं। सबसे पहले कहाँ बनी थी सिल्क, चाइना में। कहानी सुनोगी इसकी, कैसे चाइना में सिल्क आई थी। देखो, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्परेस सी लिंग ची वॉज आस्क्ड। वो दोनों राजा रानी घूम रहे थे बाग में, तो उन्होंने देखा कि जो उनके शहतूत के पेड़ के पत्ते हैं वो खराब हो गए, ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा अरे ये पेड़ तो ख़राब लग रहा है, कहाँ गई सारी इसकी पत्तियाँ, पता करो। तो उन्होंने जब नोटिस किया, शी ऑल्सो नोटिस दैट देवर, इसने देखा कि फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। जो वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े थे वो मलबरी के पत्ते खा रहे थे। इसके अलावा और क्या नोटिस किया, शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग अ शाइनी कोकून अराउंड देम। वो 8 बना के अपने चारों तरफ एक जाला सा बना रहे हैं। अकॉर्डिंगली एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू अ कप ऑफ टी। एक कोकून उनके कप ऑफ टी में गिर गया, टी में गिर गया जो कप था।
वो पी रहे होंगे भाई, पार्क में चाय पी रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो टैंगल्ड इन थ्रेड्स, जो एक बाद में ध्यान दिया कि वो जो कोकून है वो धागों में परिवर्तित हो गया, उससे धागे निकल रहे थे, खींचने से धागे निकल रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ को इंडस्ट्री की तरह कर लिया। और सबसे पहले सिल्क कहाँ बनी? चाइना में। इन्होंने 100-200 साल तक छुपा के रखा सबसे, किसी को बताया भी नहीं बाहर के देशों को। इन्होंने एक नई चीज़ पैदा करनी सीख ली है। कई सौ साल बाद दूसरे देशों में ये किसकी वजह से गया? सोच के बताओ, किसकी वजह से गया होगा? चाइना के लोगों की वजह से। कैसे, किस तरह से? वो बाहर घूमने गए, पहन के गए, तो लोगों ने कहा होगा अरे ये क्या चीज़ है, ये कौन सा कपड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया होगा ये सिल्क है। तो तब दूसरे लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि ये जो चाइना का जो कपड़ा है वो कैसे बना है। इस तरह से ये इनकी, और जिस रूट से वो लोग जाते थे उसको सिल्क रूट कहते थे, उस रास्ते को ही सिल्क रूट कहा जाता था, क्योंकि वहीं पे सिल्क बनती थी। लोग सोचते थे अच्छा सिल्क पहन के आने वाले लोग हैं, तो इस तरह से सिल्क रूट बन गया होगा। अब आता है कि सिल्क वॉर्म से पूरा सिल्क निकलता कैसे है। सबसे पहले स्टेज क्या हुआ ये बताओ? अंडे देना। एग से क्या निकला? लार्वा। लार्वा से क्या बना? कोकून। कोकून से क्या बना? सिल्क। और मोथ उड़ गया नया अंडे देने के लिए, ठीक है। अब ये तो मोटे मोटे स्टेज हो गया। अब ये इसके बारीक स्टेज क्या? लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बाम्बू ट्रेज। बाम्बू के ट्रे बनाए जाते हैं, उसमें लार्वा को रखा जाता है, और साथ में वहाँ पे क्या रख देते होंगे? शहतूत के पत्ते, मलबरी लीफ। उसको खाते रहते। और उसके बाद वो कोकून बनाते होंगे। अच्छा, कोकून बना लिए। अब पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, ठीक है। कोकून इकट्ठे कर लिए। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन। कोकून को सन के अंदर रखा जाता है, और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, धूप में भी सुखा के, उबाल के, और भाप के ऊपर रख के। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, देन प्रोसेसिंग ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। जो सिल्क के धागे निकाले जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीलिंग ऑफ द सिल्क। जैसे कि रेशा निकल रहा है, उसके आगे आपने ऐसे गोल गोल घुमा के उसके रील बना ली, रीलिंग ऑफ द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड्स। जैसे चरखे से, चरखा क्या करता है? चरखा भी तो एक तरह से ऐसी रीलिंग ही करता है कॉटन की, इसी तरह कर लिया। द सिल्क फ्रॉम कोकून, द सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड एंड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। धागे बन गए, फिर उसको खड्डे पे लगाया और उससे सिल्क बना लिया। तो समझ गए? क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ है? अंडे कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अंडे कलेक्ट किए जाते हैं किसके अंदर? बाम्बू ट्रे, बाम्बू ट्रेस। जैसे हमारी चाय देने वाली जो ट्रे होती है, ऐसी बाम्बू की ट्रे बना रखी होती है, उसके अंदर रखा जाता है सिल्क के अंडे। जैसे कैसे? बाम्बू क्या होता है? खोखला होता है, उसको काट दो तो हाफ ऐसे नाली जैसी दो निकल आएंगी, उनको जोड़ दो तो नालियाँ बन गई। नालियों वाली ट्रे होती होगी, उस नालियों में अंडे रख दिए और उस नालियों में लीव्स रख दिए, तो वो सेफ भी हो गई और उसमें पनप भी गए ढेर सारे, ठीक है ना। इसीलिए बाम्बू ट्रे बोल रहा हो, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग ऑफ सिल्क, बोलो स्टेप्स बोलो। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं आप? फीमेल सिल्क वॉर्म मोथ विद एग्स, ठीक है। उसके बाद लार्वा, ये देखो लार्वा है, किस चीज़ पे खा रहा है ये? पत्ते, हाँ, लीव्स पे खा रहा है, मालबरी ट्री। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, तो कहाँ पाले जाते हैं? रियरिंग कहाँ की जाती है इनकी? शहतूत के पेड़, मलबरी ट्री पे। और मलबरी ट्री से ये इल्लियाँ बनी। इल्लियों ने अपने चारों तरफ घेरे बना के ये क्या बना दिया? देखो ये इल्लियाँ हैं, इसको हिंदी में इल्ली कहते हैं और इंग्लिश में कैटरपिलर। और ये बन गए इनके छोटे छोटे घर।
इन्होंने अपने ऊपर 8 का फिगर करके कवरिंग कर ली और ये छोटी छोटी कवरिंग करके इकट्ठे हो गई ये कोकून। कोकून। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आपने क्या क्या वर्ड सीखे ये देखो। कोकून तो पता चल गया। व्हाट इज कोकून, टेल मी। वो अपने ऊपर 8 के फिगर बना लेते हैं। हाउस ऑफ अ सिल्क मोथ। हाउस हम लोग अपने घरों में रहते हैं, सिल्क मोथ भी कोकून में रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। ठीक है, फ्लीस क्या होता है? फ्लीस हाँ, वो ऊन के प्रोसेस को कहते हैं। फ्लीस सबसे सॉफ्ट पार्ट जो बॉडी में लगा रहता है। भेड़ों की बॉडी में जब वो हेयर्स रहते हैं उनको कहते हैं फ्लीस। फ्लीस। ठीक है, देन रीलिंग क्या होता है? रीलिंग अभी हमने सीखा था। घुमाना। हाँ, रीलिंग से यानी कि मेकिंग थ्रेड फ्रॉम द कोकून। बोलो, मेकिंग थ्रेड फ्रॉम द कोकून। मेकिंग थ्रेड फ्रॉम द कोकून। देन स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग वो पालना। नहीं, हाँ, वो उसे धोना। धोना होता है। वेरी गुड। सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म को पालने को क्या कहते हैं हम? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर। शेयरिंग क्या होता है? साफ करना उसे। मुझे लगता है शेयरिंग वो तो नहीं होता है जो बाल काटते हैं उसको। हाँ, वही होता है। सिल्क मोथ वो कीड़ा जिससे सिल्क निकलता है। सिल्क वॉर्म। सिल्क मोथ बटरफ्लाई जैसी लुक वाली चीज़ को कहते हैं, और सिल्क वॉर्म किसको कहते हैं आप? कैटरपिलर फॉर्म में। प्लेटफॉर्म में। एंड सॉर्टिंग क्या होता है? साफ करना। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू हैव लर्न। फटाफट रीड करो तो बेटा, आ जाओ जल्दी, शाबाश, जल्दी रीड करो। हाँ, फर्स्ट पॉइंट। Silk comes from silkworm and wool is obtained from sheep, goat and yak. Hence, silk and wool are animal fiber. ओके। The hair of camel, लाइमा एंड अल्पाका। lima and alpaca are also processed to yield wool. ये क्या चीज़ें लाइमा और अल्पाका? वो एनिमल्स हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, हाँ, जिनसे वूल wool निकाले जाते नहीं हैं। निकालता है। हाँ, In India, mostly sheep are prepared रियर्ड माने पालना। हाँ। for getting wool. Sheep hair is शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी। शेव करना। अच्छा, हाँ। from the Scoured, body. पानी में Scoured, धोना। sorting, साफ करना। dried, सुखाना। dyeing, कलर करना। spun and उसको चरखे में वो करना। woven to yield यील्ड wool. वूल। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर वूल इंडस्ट्री। सबसे पहले क्या हो गया बोलो? शेयरिंग, Shearing, स्कोरिंग, scoring, sorting, dried, dyeing, dyeing, spun spun and woven. and woven. These are the steps of the taking out yield wool from the sheep. हाँ, Silkworm are caterpillars of silk moth. हाँ, ठीक है, अभी पढ़ा था ना। सिल्क मोथ यानी कि वो तितली की फॉर्म में जब चीज़ होती है उसे कहते हैं सिल्क मोथ। और जब वो इल्लियों की फॉर्म में होती है तो कैटरपिलर की फॉर्म में तो उसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। Silkworm. चलो आगे। During the life cycle, the worm spins cocoon of silk fiber. ठीक है। स्पिन कोकून का मतलब क्या हो गया? वो आर्ट के फॉर्म में अपनी बॉडी पे धागों का जाल बनाते हैं, और धीरे से वो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन का लिक्विड फॉर्म में पहले निकलता है, और उसके बाद वो कड़ा हो जाता है। जैसे आप ये फेविकोल है, फेविकोल कहीं लगाओ तो लिक्विड रहता है, और उसके बाद वो एकदम कड़क सा हो जाता है और ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है, उस तरह से। हाँ। Silk fiber are made of a protein. Silk fiber from cocoon are separated out and reeled into silk threads. Weavers weave silk threads into silk cloth. ओके, नेक्स्ट।